हेलो गाइस, वेलकम टू आकांक्ष फिजिक्स एकेडमी चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आता है। जहां पर हम देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल जब दो चार्ज प्लेट्स के बीच में से निकलता है तो वो कैसे डेविएट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। इसके बारे में हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इस कमिंग वीडियो के अंदर। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट, जिसके कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसे आप ट्राई करेंगे, और अगली वीडियो की स्टार्टिंग में उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको समझना। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होती है। अब जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है इस रीजन के अंदर, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है और उसकी वैल्यू है वी नॉट। अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस शो कर देता हूँ, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि वाई एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम बोल सकते हैं दैट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा था। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग जीरो है। बट अब अगर हम देखें तो ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, और वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इट इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इनटू ई, एंड दिस इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। अब क्योंकि फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल को जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो भी वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम लिख सकते हैं, सो द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इज फोर्स अपॉन मास। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है एक्सेलरेशन का अलोंग वाई एक्सिस। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है, सो द आंसर इज जीरो। रीजन कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो मैं इस चीज को भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, दैट सिंस नो फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, सो द एक्सेलरेशन इज जीरो। नाउ हम देख लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है वाई एक्सिस में डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वाई के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो दिस वाई इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन। तो इस डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो हम यूज करेंगे यहाँ पर काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन, जो बोलती है that displacement along y-axis is equals to initial velocity along y-axis time plus half acceleration along y-axis into t square। तो यहाँ पर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ। एस वाई है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी along y-axis हमारे पास जीरो थी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन along y-axis कितनी है, क्यू ई बाई एम, और टाइम है हमारे पास t, सो टी स्क्वायर हो गया। Therefore, हमारे पास यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन निकल कर आएगी, इट इज क्यू ई इंटू टी स्क्वायर बाई एम बाई टू। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्योंकि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, और एक्स एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एल। तो मैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्योंकि पार्टिकल हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में ही एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन जीरो है, तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सो एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस distance traveled along x axis is equals to speed along x axis into time, speed along x axis into time। तो देखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एस वाई, सॉरी एस एक्स। एस एक्स इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस, जिसकी वैल्यू होगी लेंथ एल के इक्वल, इज इक्वल्स टू यू एक्स। यू एक्स हमारे पास क्या है, इट इज वी नॉट इंटू टाइम टी। तो यहाँ से हमारे पास टाइम टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज एल अपॉन वी नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू है। वी कैन पुट इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन। तो हमारे पास आएगा डिफ्लेक्शन y इज इक्वल्स टू क्यू ई
बाई 2m इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास एल स्क्वायर अपॉन टी नॉट स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, दैट इज डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, इट इज क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी नॉट। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ चुका है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमने देख लिया है डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हमें देखना है कि कितने एंगल से एग्जिट कर रहा है, इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्टिकल है ये मूव कर रहा है, तो इसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को मैंने बोल दिया है वी एक्स, तो इसकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी को मैंने बोल दिया है वी वाई। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर जो वी एक्स की वैल्यू है वो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली ही वेलोसिटी रहेगी, दैट इज वी नॉट। वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज एक्सेलरेट नहीं। तो हमें वी वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर एक बार हमारे पास वी वाई की वैल्यू आ जाती है तो हम सिंपली यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा इस ट्राइंगल में हम लिख सकते हैं दैट इज वी वाई बाई वी। तो हम वी वाई की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ वेलोसिटी सेकंड पार्ट के लिए। वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इन टू टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर जो वी वाई है वो हमें पता लगाना है। यू वाई की वैल्यू हमारे पास 0 है। ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ऊपर हमने निकाल रखी है, तो इसकी वैल्यू है क्यू इंटू ई बाई एम इंटू टाइम टी। और टाइम टी ये रहा इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हम टाइम सब्सटीट्यूट करेंगे दैट इज एल बाई वी। तो जब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट की जाएगी तो हमारे पास वी वाई निकल कर आ जाएगा, इट इज क्यू इंटू ई इंटू एल बाई एम वी नॉट। ये हमारे पास वी वाई आ जाएगा। हमें निकालना है डिफ्लेक्शन थीटा। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास रहेगी वी एक्स, जो कि वी नॉट जितनी होगी। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज वी वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, और ये अपने को एंगल निकालना है टी। सो यहाँ पर हमारे पास जो tan थीटा आएगा इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा हम निकालेंगे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी वाई बाई वी एक्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो अपने पास आएगा वी वाई इज क्यू इंटू ई इंटू एल बाई एम वी नॉट। और वी एक्स जैसा आपको बताया वी एक्स हमारे पास वी नॉट है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि tan थीटा हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी tan थीटा। तो ये अपने पास आ गया है सेकंड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है अपने को अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डैश। अब अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में एक्स डैश हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। तो एग्जैक्टली अगर कोई मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज एक्स डैश, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है ये एग्जिट कर रहे हैं, तो इसके बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो इसके बाद वाला जो पाथ है ये पाथ होगा जो ये पार्टिकल फॉलो करेगा। अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये जिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट को कट करेगा उस पॉइंट का इस लाइन तक, मतलब जहां पे फील्ड हमारे पास खत्म हो रही है वहां तक का डिस्टेंस हमारे पास एक्स डैश है। तो इस एक्स डैश की वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए गाइस, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है tan थीटा, है ना। हमारे पास tan थीटा कहाँ पे है, ये रहा tan थीटा का एक्सप्रेशन, हमने जस्ट यहाँ पे डिराइव किया था। एक सेकंड में इसे जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, हाँ, तो tan थीटा का एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था, इट इज क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर tan थीटा का फिर से एक्सप्रेशन निकालेंगे, मगर इस बार tan थीटा मैं इस वाले ट्राइंगल से निकालूंगा। एक बार मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस बार हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्राइंगल हम अगेन tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
तो अगर इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो यहां पर हमारे पास tan थीटा एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? इट इज y बाय x डैश। एक्चुअली में हम यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, एक tan थीटा ऑलरेडी वेलोसिटी की हेल्प से निकाल चुके हैं। दोनों को हम इक्वेट करेंगे एंड देन उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे x डैश। y याद रखिएगा डिफ्लेक्शन है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं उसकी वैल्यू। तो चलिए देखते हैं जरा इसे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा, आगे देखते हैं इसे। मैं पे लिख सकता हूँ tan थीटा ऑल्सो, थर्ड पार्ट है अपना, ऑल्सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स डैश। और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है y की वैल्यू, दैट इज क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 mv नॉट स्क्वायर। तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेते जरा, देखो देखो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ। यहाँ पर आएगा अपने पास tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपने पास होगा क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2 m v नॉट स्क्वायर, ये y की वैल्यू है। एक्स डैश हमें पता लगाना है। तो एक tan थीटा हमारे पास ये है, एक tan थीटा हमारे पास ये है। तो हम इसके बेसिस पे फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे एक्स डैश की वैल्यू। देखते हैं, तो दोनों को कंपेयर करते हैं। देयरफॉर कंपेयरिंग कंपेयरिंग tan थीटा, हमारे पास आएगा इट इज क्यू ई एल बाय m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट स्क्वायर इंटू एक्स डैश। तो यहां से जब आप एक्स डैश सॉल्व करेंगे तो एक्स डैश आपके पास आ जाएगा एल बाई, एक्स डैश आएगा आपके पास एल बाई। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि हम यहाँ पर अगर बात करें तो जो ये पार्टिकल है जब ये आगे की तरफ मूव करेगा एंड फील्ड से एग्जिट करेगा, तो अगर इसकी ट्रैजेक्टरी को हम पीछे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये मिड पॉइंट के ऊपर इसे कट करेगा। तो ये तीन रिजल्ट है हमारे पास। पहला रिजल्ट हमने देखा है कि इसकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगी, वो हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा रिजल्ट है जब ये फील्ड से एग्जिट करेगा तो कितने एंगल से एग्जिट करेगा। और तीसरा है कि जो फील्ड से बाहर आएगा तब उस टाइम पे जो इसकी ट्रैजेक्टरी है, जो ये पाथ फॉलो करेगा, अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे कट करेगा। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं और इनको आप एक बार वापस रिविजिट कर लीजिए, याद कीजिए। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को इसके बेसिस पे ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपके लिए और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।